नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, रवाहुल मुस्लिम। सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया में भलाई ही भलाई है। काबिल एहतराम बहनों, आज की जो हदीस खैर से मैंने अपनी बात शुरू की है, मैं लिखना चाहती हूँ, मुझको रहनुमाई दे मेरे खुदा, मुझे थोड़ी सी रोशनाई दे। आज का टॉपिक है, औरत को 2 कपड़े ज़ायद क्यों। यानी मर्द के कफन में आप तमाम जानते होंगे कि मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, जबकि मुसलमान औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। वो भी मैयत है, ये भी मैयत है, उसको भी दफनाया जा रहा है, इसको भी दफनाना है, तो फिर मर्द से 2 कपड़े ज़्यादा औरत को क्यों? सवाल उठता है ना। प्यारी बहनों, ये जो 5 कपड़े हैं, 2 ज़ायद कपड़े जो हैं, एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं मर्द के अलावा, मर्द के जो 3 कपड़े हैं वो कम हैं दोनों के लिए। 2 एक्स्ट्रा जो कपड़े औरत के लिए हैं, उसमें एक सर के बाल ढांपने के लिए स्कार्फ है और दूसरा है सीना बंद। इंतहाई अफसोस है उस मुसलमान औरत पर जो सारी ज़िंदगी अपना सर और अपना सीना खुला रखे, खुला छोड़े रखे, लेकिन उसके मरने के बाद अल्लाह जल्ल शाना उसे जब अपने पास बुलाते हैं तो इन आज़ा को ढक कर ही बुलाते हैं। ऐ मुसलमान औरत, अफसोस है तुझ पर। अल्लाह तुझसे कितनी हया करते हैं, लेकिन तू अल्लाह से बिल्कुल भी हया नहीं करती। अल्लाह अकबर, कितनी सच्ची बात है ये, कितने अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी बेहयाई की बात है ये कि रब्बुल इज़्ज़त जिस औरत से उसकी मौत के वक्त भी हया करें, वो औरत सारी ज़िंदगी रब्बुल इज़्ज़त से हया ना करे। उससे बदबख्त और उससे पलीद औरत अल्लाह की ज़मीन पर शायद ही कोई हो। इस ज़मीन की इंतहाई हसीन, इंतहाई मुलायम और इंतहाई नाजुक तख्लीक यानी औरत को वजूद बख्शने के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें अपनी हया, अपनी पाकदामनी और अपनी गैरत घोल दी। फिर उससे मुताल्लिक़ ये चाहा कि ये हमेशा हया की चादर ओढ़े रहे, पाकदामनी उसका लिबास हो और गैरत उसके हर हरकत से टपके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजूद को इतनी इज़्ज़त बख्शी कि माँ की सूरत में जन्नत उसके पैरों तले रख दी, बीवी की सूरत में शौहर के लिए सुकून का सामान बना दिया, बहन की शक्ल में उसके दिल में भाइयों के लिए शफकत भर दी, और बेटी बनाकर तो वालिदैन की आंखों के ठंडक का मुकाम उसे दे दिया। यहाँ तक कि उसके हुकूक बंदों को मालूम कराने की खातिर अपनी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी एक सूरत सूरह निसा के नाम से वक्फ कर दी। रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सबसे हसीन तख्लीक औरत के मुतालिक चाहा कि वो हमेशा औरत यानी छुपाई जाने वाली चीज़ बनकर रहे। आपको पता है, औरत का माना अरबी ज़बान में छुपाई जाने वाली चीज़ को कहा जाता है। खुदाए यकता ने चाहा कि ये हमेशा पाक दामनी के साये में ज़िंदगी बसर करे, नामुहर्रमों की हवसनाक नज़रों से ख़ुद की हिफाजत करे, अपनी आबरू, अपनी असमत और इज़्ज़त को तार तार होने से बचाए रखे। यकीनन जिन माओं बहनों ने हया व पाकदामनी के लिबास में ख़ुद को मलबूस रखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी उनके लिए है कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जों पर फाइज की जाएंगी। जिस हसीन ज़ात को रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, वो ज़ात जब शरीयत के हुदूद यानी मुकर्रर करदा जो बाउंड्रीज हैं शरीयत के, उनको फलांग कर हर किस्म के पर्दे से आज़ाद बाहर निकली और अपनी पोशीदगी को ज़ाहिर किया, तो फिर अल्लाह की ज़मीन पर ऐसे ऐसे फितने नाजिल हुए, ऐसे ऐसे फितने रूनुमा हुए कि ज़मीन और आसमान थर्रा उठे।
वो शमाई महफिल बना दी गई, सर से दुपट्टा क्या सरका, फिर हवस भरी नज़रों ने बाकी जिस्म से सारे लिबास नोच लिए, उसकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी गई। वो अपनी असमत तार तार और इज्जत व आबरू लुटाकर अपनी सबसे कीमती जौहर और सरमाया पाक दामनी से महरूम हो गई। प्यारी बहनों, औरतों के जिस्म से जब ये दो कपड़े सरके ना, तो फिर आज की औरतों ने बेहयाई के वो रंग दिखलाए कि जिस्मों से सारे लिबास उतरने लगे। वो शमाए महफिल क्या बनी कि अपनी इज्जत और नामूस गंवा बैठी। फिर आसमान ने इस ज़मीन पर ऐसे ऐसे मनाजिर भी देखे कि बाप ने अपनी बेटी की नामूस की खातिर ज़बाह कर डाला, भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, गैरत वाला था ना। शौहर ने बीवी का गला रेत कर उसे अब्दी नींद सुला दिया, और बेटों ने माँ की बदचलनी से आजिज़ आकर उसे मौत की वादी में ढकेल दिया। काबिल एहतराम माँ और बहनों, अपने घर की औरतों के ख़ास कर आज की जो नौजवान नस्ल है, उनके इन दो कपड़ों की खूब हिफाजत कीजिएगा। उन्हें अपनी औरतों के जिस्म से हटने ना दीजिए। क्या मालूम ये दो कपड़े हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियों के जिस्म से उतरने के बाद कैसे कैसे सीन्स, कैसे कैसे मनाजिर देखने पड़े। क्या मालूम ये दो कपड़े अपनी जगह से उतरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब किन किन शक्लों में हमारे घरों पर नाजिल हो जाए। यही वो दो कपड़े हैं जो किसी भी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज़्ज़त व असमत और आबरू की हिफाजत करने में ढाल का काम देते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम औरतों को तौफीक बख्शे कि इन दो कपड़ों को अपने जिस्म से उतरने बल्कि सरकने से भी हम अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और ये दो कपड़े हमें अपनी इज़्ज़त व असमत व आबरू की हिफाजत में हमारी भरपूर मदद फरमाए। आमीन। सूरह अहज़ाब की 59 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। एक और जगह अल्लाह हुक्म देते हैं कि अपने सीनों पर ओढ़नियाँ डाल लिया करें। हाँ, अगर इस उम्र को पहुंच गई है कोई औरत, यानी बूढ़ी औरत जिसे निकाह का अरमान ना हो और ज़ैब व ज़ीनत की ख्वाहिश ना हो, वो काम के वक्त अपनी चादर निकाल कर रख सकती है। घर के अंदर का मामला है प्यारी बहनों, ज़रा गौर कीजिएगा आप। लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन अगर ओढ़े ही रहे वो तो ये उसके हक़ में बेहतर है ना। अगर औरत ओढ़े ही रहे तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। एक्चुअली क्या हो रहा है, सतर और हिजाब में फ़र्क ना होने के सबब हमारी बहनें और बच्चियां इससे गाफिल हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जो मुक़ाम अल्लाह ने बख्शा है उस मुक़ाम की हिफाजत करते हुए, उस मुक़ाम का जो शर्फ़ हमें मिला है उसकी इज़्ज़त करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुज़ारी में, अल्लाह की फरमाबरदारी में ऐसी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में भी हमें वही बुलंद दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहम व करम से हमें अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।